अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो मिशन एमबीबीएस 2026 भरपूर जारी व सारी है और हमारे पास बच्चों टेस्ट 3 जो है वो हो चुका है और इस टेस्ट 3 की जो डिस्कशन है उसको हम लोग आज के लेक्चर के अंदर कैरी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द नॉर्मल ब्रीदिंग रेट ऑफ एन एडल्ट एट रेस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो आपके पास जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है वो कितना है? ऑप्शन ए है दैट इज़ 5 to 8 ब्रीथ्स पर मिनट, 15 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट, या 35 to 40 ब्रीथ्स पर मिनट, या 60 to 75। एंड वी नो दैट कि ये बहुत सिंपल सा है, 15 to 20 या 16 to 20 टाइम्स पर मिनट भी मेंशन किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़ आपने गौर करनी है कि इस क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर सकता है कि आपके पास या तो एक्सपीरेशन समटाइम मेंशन कर देता है, या बेटे आपके पास इंस्पिरेशन मेंशन कर देता है, या इन दोनों का सम आपसे पूछ लेते, तो फिर आंसर जो है वो हमारे पास चेंज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, फिर एक और चीज़ आपने कैरी करनी है कि अगर ये ब्रीदिंग रेट नॉर्मली बेटा आपके पास बहुत ज़्यादा हो जाए तो दैट इज़ लेबल्ड एज टेकिपनिया। तो टैकी की टर्म जो है वो हम लोग इसके साथ यूज़ करते हैं, दैट इज़ टेकिपनिया। और अगर बेटे ये बहुत कम हो जाए तो इसके लिए हम लोग ब्रेडिपनिया की टर्म जो है वो यूज़ करते हैं, दैट इज़ ब्रेडिपनिया। ठीक है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है बच्चों, टी लिम्फोसाइट्स आर कॉल्ड टी सेल्स बिकॉज। क्यों ये टी सेल्स बोलते हैं? ऑप्शन ए है मेच्योर इन थाइमस सेल्स, ओरिजिनेट ओनली इन लिम्फ नोड्स, या प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एज प्लाज्मा सेल्स, या आर फाउंड ओनली इन टॉन्सिल्स। तो प्यारे बच्चों, हमने ना दो चीज़ें पढ़ी थी कि जो टी सेल्स होते हैं इनकी डिस्कवरी जो है वो थाइमस के साथ है और मेच्योर भी थाइमस में ही होते हैं। इसी तरह हमने एक बी सेल्स पढ़े थे, याद होगा आपको। ये बी सेल्स की डिस्कवरी जो है बेटा, ये हमारे पास बर्सा ऑफ फेब्रिसियस के साथ है। ठीक है, बर्सा ऑफ फेब्रिसियस जो होता है दैट इज लिम्फेटिक स्ट्रक्चर, और बर्ड्स के अंदर हम इसको रिलेट करते हैं। तो आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, बी लिम्फोसाइट्स आर कॉल्ड बी लिम्फोसाइट बिकॉज। अब बहुत सिंपल सा है भाई, इनको हम लोग क्यों बोलते हैं कि ये बी लिम्फोसाइट्स हैं? ऑप्शन ए है मेच्योर इन थाइमस, डेवलप इन बोन मैरो, प्रोड्यूस परफोरिन एज देयर मेन प्रोडक्ट, या फ्रॉम रेड ब्लड सेल्स। डिस्कवरी हमने देख ली कि ये बर्सा ऑफ फेब्रिसियस के साथ है, डेवलपमेंट बेटे इनकी होती है बोन मैरो के अंदर। ठीक है, तो आंसर आएगा डेवलप इन बोन मैरो। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है, सिस्टोलिक प्रेशर इज रिकॉर्डेड ड्यूरिंग। अब सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो कब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं? बेटे सिस्टोलिक का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होएगी। ठीक है, हार्ट के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियड वेंट्रिकल। भाई रिलैक्सेशन आ गया, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो आपके पास है, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्शन है। बाकी भी देखते हैं, फिलिंग ऑफ द राइट एट्रियम ओनली। अच्छा, ये भी गलत है। क्लोजिंग ऑफ द पल्मोनरी वेन्स। भाई पल्मोनरी वेन्स की क्लोजिंग को इसके साथ रिलेट नहीं करते। अब इन चारों ऑप्शंस में हमारे पास जो बेहतर आंसर है बेटा दैट इज ऑप्शन बी, कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की। ठीक है, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल आपके पास कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो इसमें हम इसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। अगर खैर सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल हो, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल, तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम उसकी वैल्यू हम लोग 70 से 80 ml ऑफ ब्लड भी लेबल करते हैं। सो दैट कैन बी एडेड इफ यू वांट टू। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है, इन अ नॉर्मल कार्डिक साइकिल ऑफ 0.8 सेकेंड कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल लास्ट अबाउट। तो कंप्लीट कितनी देर के लिए है और किसको पूछ रहा है? डायस्टोल को पूछ रहा है। तो हमने बेटा पढ़ा था 0.1 एट्रियल सिस्टोल है, 0.3 वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, और 0.4 जो है वो वेंट्रिकुलर डायस्टोल है। तो यहाँ पर देखें 0.1 भी नहीं है,
6.4 जो है वो हम लोग यहाँ पर आंसर लगाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है सलाइवरी एमाइलेज बिगन्स डाइजेशन ऑफ। सलाइवरी एमाइलेज जो है ये बेटे किसकी डाइजेशन को स्टार्ट करता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन्स, ना बेटे। ठीक है, स्टार्च, फैट्स, डीएनए, तो स्टार्च लगाएंगे हम। ये कहते हैं कि स्टार्च को बेटे ये तोड़ता है, किस में तोड़ता है? ये आपके पास माल्टोज और आइसोमाल्टोज की फॉर्मेशन करवाता है, माल्टोज और आइसोमाल्टोज। और इसी सलाइवरी एमाइलेज का दूसरा नाम हम लोग पढ़ते हैं टायलिन, और इसकी जो ऑप्टिमम पीएच हम पढ़ते हैं दैट इज बेटे 6.8। आंसर आएगा बीटा। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है द लार्ज इंटेस्टाइन मेनली फंक्शंस बाय। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है बेटा वो कैसे फंक्शन करती है? अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन का एक और नाम भी है ना, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये लार्ज आपके पास बाउल भी है, इसको लार्ज बाउल भी बोलते हैं। तो बाउल मूवमेंट अगर आपको याद हो, मेनली फंक्शंस बाय। ऑप्शन ए है बेटा सिक्रीटिंग पेप्सिन फॉर प्रोटीन डाइजेशन। ठीक है, क्या ऐसा है? नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी है एब्जॉर्बिंग वाटर एंड सॉल्ट्स फॉर फॉर्मिंग फीसिस। बिल्कुल ठीक है, वाटर और सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन करवाता है फीसिस के अंदर। फिर है प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसा भी नहीं है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये तो स्टमक के साथ हम पढ़ते हैं ना, कि स्टमक में ऑक्जेंटिक सेल जो हैं वो इसको प्रोड्यूस करते हैं। एमल्सिफाइंग फैट्स विद द बाइल सॉल्ट्स, ये भी नहीं है। तो आंसर आपके पास बचा बेटे ऑप्शन बी। यहाँ पर हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अगर आपके पास वाटर की रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाए तो ये बेटे फीकल मटेरियल को ड्राई करता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, और अगर ये आपके पास बहुत लीस्ट हो तो डायरिया भी कॉज करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है पैंक्रेटिक जूस इज अल्कलाइन। ठीक है, बिकॉज इट कंटेन्स। भाई ये अल्कलाइन क्यों है? ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, नहीं। बिलिरुबिन की वजह से, नहीं। बाइकार्बोनेट आयंस और हीमोग्लोबिन, देखें आपके पास बाइकार्बोनेट आयन जो है बेटा ये हम लोग लगाएंगे ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है लैक्टियल्स आर मोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ। भाई लैक्टियल्स जो होते हैं दे लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज हम इनको बोलते हैं। ऑप्शन ए है ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, नहीं। बाइकार्बोनेट आयंस में भी नहीं है। लिपिड प्रोडक्ट्स के साथ हम इसको मेंशन करते हैं जो कि काइलोमाइक्रॉन्स की फॉर्म में आती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी नहीं बेटे। ऑप्शन सी जो है वो हम लोग सही करेंगे, और इसी में ही हम ये भी लेबल करते हैं कि ये लिम्फ का हिस्सा भी बनते हैं। ठीक है, आंसर आएगा चार्ली। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीज एब्जॉर्प्शन मेनली बाय। अच्छा, विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीज एब्जॉर्प्शन मेनली बाय, कैसे भाई बढ़ाते हैं? ऑप्शन ए है प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसा तो कुछ भी नहीं पढ़ा हमने। प्रिवेंटिंग बाइल फ्रॉम एंटरिंग ड्यूडिनम, क्या इससे उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है? नहीं। इंक्रीजिंग सरफेस एरिया एंड कंटेनिंग कैपिलरीज एंड लैक्टियल्स, ग्राइंडिंग फूड मैकेनिकली, ये भी नहीं है बेटा। ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास सही होगा कि ये भाई आपके पास सरफेस एरिया को बढ़ाता है, इसमें कैपिलरीज और बेटे लैक्टियल जो है वो दोनों पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये बोलते हैं कि ये डायरेक्टली प्राइमरी और सेकेंडरी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें चीज़ें जो हैं वो इसमें ड्रेन हो सकती हैं, एब्जॉर्ब हो सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है जाइमोजन सेल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे सिक्रीट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो क्या सिक्रीट करते हैं? ऑप्शन ए है बेटा पेप्सिनोजिन, बिल्कुल ठीक है। इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, इसी पेप्सिनोजिन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और फिर यही पेप्सिन बेटे प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाता है। ऑप्शन बी देखते हैं, क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड इससे रिलीज होता है? नहीं। सिक्रीटिन भी नहीं है, बिलिरुबिन भी नहीं है। आंसर आएगा ऑप्शन ए बेटा पेप्सिनोजिन। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट, क्या सिक्रीट करते हैं? क्या ये पेप्सिनोजन सिक्रीट करते हैं? अभी ऊपर पढ़ के हैं वो तो जाइमोजन सेल्स के साथ है ना। ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये ठीक है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन बेटे यहाँ से नहीं है, वो पेंक्रियाज के साथ हम पढ़ते हैं, बीटा सेल्स उसके प्रोड्यूस करते हैं। बाइल सॉल्ट्स भी नहीं है, तो आंसर आएगा बेटे बीटा।
अच्छा, इसमें इसकी पीएच कितनी होती है? हाईली एसिडिक होता है, पीएच जो है वो 2 to 3 होती है, और यही हाई पीएच जो है बेटा, ये इसको बहुत ज़्यादा एसिडिक भी कर रही होती है। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट है स्लाइवा स्लाइटली अल्कलाइन मेनली बिकॉज। अच्छा जी, ये भाई स्लाइटली अल्कलाइन क्यों है, किस वजह से है मेनली? ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से। ऐसा नहीं है बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें नहीं होता। सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सॉल्ट, ये हो सकता है। बाइल पिगमेंट्स ऑरल कैविटी में नहीं होते, पेप्सिनोजिन भी नहीं है। आंसर लगाएंगे बीटा बच्चों, कि सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से है। अच्छा, हम ये भी पढ़ते हैं कि जो फ्रेश लाइवा होता है उसकी पीएच होती है कितनी? 8। ठीक है, और फिर जो स्टेल सलाइवा हो जाता है उसकी पीएच कितनी हो जाती है? या तो 6 मेंशन करते हैं या 6.8 मेंशन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है मैकेनिकल डाइजेशन इन द माउथ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज। ऑप्शन ए है कन्वर्ट्स प्रोटीन्स डायरेक्टली इनटू अमाइनो एसिड। फिर है इंक्रीजेस फूड सरफेस एरिया फॉर एंजाइम एक्शन। फिर है न्यूट्रलाइजेज ऑल स्टमक एसिड। और फिर है एब्जॉर्ब्स फैट्स इनटू लैक्टियल्स। तो प्यारे बच्चों, इसमें देखो कि जो मैकेनिकल डाइजेशन है ना माउथ की, वो बेसिकली फूड सरफेस एरिया को बढ़ाता है, क्योंकि मेस्टिकेशन करते हैं, और इसी की वजह से एंजाइम के एक्शन के चांसेस जो होते हैं वो हमारे पास बढ़ जाते हैं। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट है द प्लूरल फ्लूइड अराउंड द लंग्स हेल्प रेस्पिरेशन बाय। ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं है बेटा। फिर है डाइजेस्टिंग इनहेल्ड बैक्टीरिया, ऐसा भी नहीं है। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन प्लूरल मेम्ब्रेन्स, बिल्कुल ठीक है। प्रोड्यूसिंग साउंड इन द लेरिंग्स, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। चार्ली बेटे, आपके पास आंसर होगा। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट है मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड एज। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके पास भाई कैसे ये ट्रांसपोर्ट की जाती है? ऑलमोस्ट 70% हम इसको बोलते हैं। ऑप्शन है जी डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा, ऐसा नहीं है, इसके तौर पर सबसे ज़्यादा नहीं है। कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन के तौर पर भी नहीं है। बाइकार्बोनेट आइंस, ठीक है, HCO3- जो कि आपके पास सोडियम या पोटाशियम के साथ अटैच होता है, उसी के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन हम करवाते हैं। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड बाउंड टू हीमोग्लोबिन, ऐसा भी नहीं है बेटा। तो चार्ली हम आंसर लगाते हैं। फिर स्टेटमेंट है हीमोग्लोबिन इंक्रीजेस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बिकॉज। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बढ़ाती है, वाई? ऑप्शन ए है डिजॉल्व ऑक्सीजन डायरेक्टली इन प्लाज्मा ओनली, नहीं। बाइंड्स ऑक्सीजन रिवर्सिबली थ्रू आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप्स, तो ये बीटा ऑप्शन जो है वो किसी हद तक इसको जस्टिफाई कर रही है। आगे देख लेते हैं, कन्वर्ट्स ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, भाई ऐसी कन्वर्जन तो नहीं पड़ी ना। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन मेनली एज बाइकार्बोनेट आयन, ऑक्सीजन को बाइकार्बोनेट आयन के तौर पर कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो? तो प्यारे बच्चों, बीटा इसमें आंसर जो है वो हमारे पास आएगा। नेक्स्ट है द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा इज इंपॉर्टेंट इन ब्रीदिंग बिकॉज इट। ऑप्शन ए है स्टोर्स ऑक्सीजन इन मसल्स, ऐसा कोई काम नहीं करता ये। फॉर्म सर्फेक्टेंट इन एल्विलाई, ऐसा भी कोई नहीं करता। रेगुलेट्स इनवॉलेंटरी रेस्पिरेटरी रिदम, ये करवाता है। ठीक है, प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल्स, ये भी नहीं है। हम इसमें पढ़ते हैं कि जो इसका वेंट्रल पोर्शन होता है वो इंस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर है, डॉर्सल और लेटरल जो होता है वो एक्सपिरेटरी कंट्रोल सेंटर होता है। ठीक है, लिहाजा ऑप्शन सी बेटे हम यहाँ लगाएंगे। नेक्स्ट है इंटरनल रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, जो इंटरनल रेस्पिरेशन है इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन ए है मूवमेंट ऑफ एयर थ्रू नॉस्ट्रल्स ओनली, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल्स, वार्मिंग एयर इन नेजल कैविटीज, या ओपनिंग ऑफ सेमील्यूनर वेल्व्स। तो बच्चे, इंटरनल रेस्पिरेशन हम बोलते हैं जब ब्लड और टिश्यू सेल्स के दरमियान आपके पास एक्सचेंज हो। ठीक है, बीटा। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में इन्वायरमेंट और लंग्स के साथ जो है वो हम लोग रिलेट करते हैं। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट है ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपीरेशन द डायाफ्राम मोस्टली। अगर नॉर्मल एक्सपीरेशन हो रही है तो डायाफ्राम जो है बेटा क्या करेगा मोस्टली? ऑप्शन ए है रिलैक्सेस एंड मूव्स अपवर्ड, बिल्कुल ठीक है। ये जब मूव अपवर्ड करता है तो दैट विल बी मोर डूम लाइक, ये हमारे पास बेटे ज्यादा डूम लाइक हो जाएगा।
और उसके ज़्यादा डूम लाइक होने की वजह से नीचे से प्रेशर लगेगा। फिर है कंट्रोल्स एंड फ्लैटन्स फर्दर, ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड, नहीं वो बेटे इनहेलेशन में होएगा। रिमेन्स फिक्स्ड वाइल रिब्स मूव अपवर्ड, ऐसा भी नहीं है। तो हमारे पास बेटे यहाँ जो आंसर लगाएंगे दैट विल बी ऑप्शन ए। जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 स्टेटमेंट है बच्चों हमारे पास, द एपिग्लॉटिस प्रोटेक्ट्स द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय। अच्छा, एपिग्लॉटिस जो होता है इसको हम लोग लिड बोलते हैं ना। ऑप्शन ए है प्रोड्यूसिंग म्यूकस इन एल्वियोलाई, क्या ऐसा कोई काम करता है ये? बिल्कुल भी नहीं करता बेटा, ठीक है। ऑप्शन बी है कवरिंग द ग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वेलिंग, ये होता है। इंक्रीजिंग ऑक्सीजन लोडिंग इन ब्लड, ऐसा नहीं है। ओपनिंग द यूस्टेखियन ट्यूब, ये भी नहीं है, वो तो फेरिंग्स के साथ होती है। तो आंसर बेटे बीटा लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ब्रोंक्यूल्स डिफर फ्रॉम ब्रोंकाई बिकॉज ब्रोंक्यूल्स, ऑप्शन ए है लैक कार्टिलेज एंड कंटेन स्मूथ मसल्स, हाँ बिल्कुल ठीक है। ब्रोंक्यूल्स के पास ना बेटे जो कार्टिलेज है वो नहीं होता, तो ऑप्शन ए होनी चाहिए। ऑप्शन बी देखते हैं, हैव सी शेप्ड कार्टिलेज, इसमें नहीं है भाई। आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेजल पैसेज, ये भी नहीं है। कंटेन वोकल कॉर्ड्स, ये भी नहीं है। तो एक बहुत सिंपल सा आपके पास ऑप्शन ए जो है वो हम लोग इसमें लगाएंगे। हाँ, इसका डायमीटर ये होता है, कुछ बुक्स मेंशन करती हैं 1 mm या उससे कम होता है, ठीक है। कुछ बुक्स कहती हैं 1 सेंटीमीटर या उससे कम होता है ब्रोंक्यूल्स का। नेक्स्ट है द एल्वियोलाई आर एफिशिएंट फॉर गैसियस एक्सचेंज मेनली बिकॉज दे, ऑप्शन ए है कंटेन कार्टिलेज रिंग्स, हैव थिन वॉल्स एंड एक्सटेंसिव कैपिलरी नेटवर्क्स, ठीक है। या बेटे आर लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, या एक्टिवली पंप ऑक्सीजन इनटू द ब्लड। एफिशिएंट फॉर गैसियस एक्सचेंज इस वजह से हैं क्योंकि बेटा ये थिन वॉल्ड है और बहुत ज्यादा कैपिलरी नेटवर्क जो है वो यहाँ पर मौजूद है। ऑप्शन बी हम लोग बेटे यहाँ पर प्रेफर करेंगे। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है अ रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट रिमेन मॉइस्ट बिकॉज गैसेस, ऑप्शन ए डिफ्यूज ओनली थ्रू ड्राई एपिथेलियल मेम्ब्रेन, ये गलत है बेटा। फिर है डिजॉल्व बिफोर डिफ्यूजिंग अक्रॉस द सरफेस, ये ठीक है, पहले डिजॉल्व करते हैं। मूव ओनली बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी नहीं है। रिक्वायर म्यूकस टू फॉर्म हीमोग्लोबिन, ना बेटे। ऑप्शन बी सही है कि पहले डिजॉल्व होती हैं फिर उसके बाद जो है वो इनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है एलर्जिक सिम्टम्स सच एज रनी नोज एंड स्वेलिंग आर लिंक्ड स्ट्रांगली विद रिलीज ऑफ, ये किसके रिलीज के साथ है? इंसुलिन है, बाइल सॉल्ट्स हैं, हिस्टामिन है, या पेप्सिनोजेन है। प्यारे बच्चों, जब भी एलर्जिक रिस्पॉन्स होएगा ना तो हिस्टामिन आपके पास जो है वो रिलेटिवली बढ़ जाएगी, बाकी इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो आंसर हम लगाएंगे बीटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कोलोस्ट्रम प्रोवाइड्स पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। अच्छा, कोलोस्ट्रम होता है फर्स्ट मिल्क, ठीक है, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बिकॉज इट कंटेन्स मैटरनल एंटीबॉडीज, ठीक है, ये ठीक है। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड थाइमस फ्रॉम थाइमस, ऐसा नहीं है। एंटीजेंस फ्रॉम वैक्सीन्स, ये भी नहीं है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स मेड बाय इन्फेंट लीवर ओनली, ना बेटे। तो माँ की जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बच्चे की बॉडी के अंदर ट्रांसफर होती हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। तो आंसर लगाएंगे बेटे अल्फा। स्टेटमेंट है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय, कैसे प्रोड्यूस होती है बेटा? ऑप्शन ए है डिस्ट्रक्शन ऑफ थाइमस टिश्यू, फिर है वैक्सीनेशन विद एंटीजेनिक मटेरियल, फिर है इंजेक्शन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज ओनली, फिर है ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर टू फीटस। प्यारे बच्चों, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी तभी होएगी जब आप वैक्सीनेशन करवाओगे विद एंटीजेनिक मटेरियल, ताकि बॉडी खुद उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बना सके, ठीक है। तो अल्फा नहीं है, चार्ली भी नहीं है, डेल्टा भी फिट नहीं बैठता, बीटा लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप्स व्हेन अ पर्सन, जब एक शख्स क्या करता है? रिकवर्स फ्रॉम इन्फेक्शन, इन्फॉर्म्स मेमोरी सेल्स, अच्छा यहाँ पर मेमोरी सेल आ गए। रिसीव्स एंटीबॉडीज थ्रू कोलोस्ट्रम ओनली, भाई अगर एंटीबॉडी रिसीव कर रहा है तो वो एक्टिव नहीं होएगी। रिसीव्स रेडीमेड एंटीटॉक्सिन इजेक्शन, रेडीमेड एंटीटॉक्सिन इजेक्शन, भाई एंटीटॉक्सिन जो होते हैं ये भी पैसिव के साथ हैं।
रिसीव्स एंटीबॉडीज थ्रू प्लेसेंटा। अच्छा, रिसीव्ड एंटीबॉडीज थ्रू प्लेसेंटा, ये भी पैसिव हैं। तो बेटे ऑप्शन ए जो है वो आपके पास जस्टिफाई कर रहा है कि रिकवर्स आफ्टर इन्फेक्शन इन फॉर्म्स मेमोरी सेल्स। ठीक है, तो इसको आर्टिफिशियल सॉरी एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो बोलते हैं। आंसर होगा बेटे अल्फा। ठीक है, तो ये आपने इसके साथ कैरी करना है। आगे चलते हैं। द बेसिक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंटेन्स, ऑप्शन ए है 2 स्ट्रैंड्स एंड 2 आरएनए स्ट्रैंड्स। भाई बेसिक एंटीबॉडी की बात कर रहा है तो इसमें डीएनए और आरएनए स्ट्रैंड्स कहाँ से आ गई? तो ये तो नहीं हो सकता ना, इसमें डीएनए और आरएनए स्ट्रैंड्स तो आप लगाएंगे ही नहीं। 2 हैवी चेन्स ऑफ प्रोटीन, 2 लाइट चेन्स, बिल्कुल ठीक है। 1 हैवी चेन एंड 1 लाइट चेन, ये गलत है भाई। 4 आइडेंटिकल हैवी चेन्स, ये भी गलत है। बीटा हमारे पास बेटे आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्लाज्मा सेल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज बी सेल्स दैट। ठीक है, बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज बी सेल दैट। ऑप्शन ए है किल्स इन्फेक्टेड सेल्स यूजिंग परफोरिन, बिकम्स इनएक्टिव आफ्टर एंटीजन बाइंडिंग। ठीक है, सिक्रीट्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एंटीबॉडीज, प्रेजेंट्स एंटीजेंस टू न्यूट्रोफिल्स ओनली। तो जो आपके पास बी सेल्स होते हैं ना, ये ना आपके पास लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एंटीबॉडीज जो है वो प्लाज्मा सेल के थ्रू बनाते हैं, और मेमोरी सेल जो होता है वो इसके सीक्वेंस को याद करता है ताकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स के अंदर जो है बेटा वो यहां पर हेल्प कर सके। ठीक है जी बच्चों, आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होते हैं ना, इनको किलर टी सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉयज इन्फेक्टेड सेल्स मेनली बाय यूजिंग। ऑप्शन ए है परफोरिन एंड ग्रेन्जाइम्स, बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए। ठीक है, परफोरिन्स और ग्रेन्जाइम्स के हवाले से। पेप्सिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसा नहीं है। एंटीबॉडीज एंड बाइल सॉल्ट्स भी नहीं है। हिस्टामीन एंड म्यूकस भी नहीं है। तो ऑप्शन ए की तरफ चलेंगे। परफोरिन्स बनाते हैं जो कि परफोरेट्स के साथ बेटा एसोसिएटेड हैं, और ग्रेन्जाइम्स बेसिकली ऐसे ग्रेन्यूल्स हैं जिसमें एंजाइम्स मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्टेटमेंट है एन एंटीजन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ मॉलिक्यूल दैट। ऑप्शन ए डायरेक्टली डाइजेस्ट बैक्टीरिया लाइक लाइसोजाइम, ऐसा कुछ पढ़ा है हमने इसके साथ? नहीं पढ़ा बेटा। कैरीज ऑक्सीजन इन रेड ब्लड सेल्स, ऐसा भी नहीं है। इंड्यूसेस अ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, ये हो सकता है। लोअर्स बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग फीवर, ऐसा भी नहीं है। तो आप देखें एक्सक्लूजन मेथड के थ्रू आप इसका आंसर लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है स्पेसिफिक डिफेंस डिफर्स फ्रॉम नॉन स्पेसिफिक डिफेंस बिकॉज इट। ऑप्शन ए है प्रिवेंट्स इन्फ्लेमेशन फ्रॉम अकरिंग। स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक का ये डिफरेंस नहीं है। टारगेट्स पर्टिकुलर एंटीजेंस थ्रू लिम्फोसाइट, ये स्पेसिफिक के साथ बिल्कुल ठीक फिट बैठता है। डिपेंड्स ओनली एन इंटेक्ट स्किन, ये भी गलत है। एक्स इक्वली अगेंस्ट ऑल माइक्रोब्स, तो भाई वो नॉन स्पेसिफिक के लिए है, तो यहाँ आंसर आएगा बेटे बीटा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है लिम्फ नोड्स कंट्रीब्यूट टू डिफेंस मोस्ट डायरेक्टली बाय। ठीक है, ऑप्शन ए है पंपिंग लिम्फ विद कार्डियक मसल्स, क्या ऐसा कुछ पढ़ा हमने? नहीं पढ़ा। ऑप्शन बी है प्रोड्यूसिंग बाइल पिगमेंट्स, ये भी फिट नहीं बैठता। एक्सचेंजिंग गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलाई, बिल्कुल भी नहीं। फिल्टरिंग लिम्फ एंड एक्सपोजिंग पैथोजेंस टू लिम्फोसाइट्स, ये बिल्कुल ठीक है। और ऑप्शन डी जो है बेटा वो हम इसका आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है लैक्टियल्स इन इंटेस्टाइनल विलाई। इंटेस्टाइनल विलाई में लैक्टियल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे एब्जॉर्ब, क्या एब्जॉर्ब करते हैं? लिपिड प्रोडक्ट्स इनटू द लिम्फेटिक सर्कुलेशन, बिल्कुल ये सही होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम डाइजेस्टिव टिश्यू, ऐसा नहीं है बेटा। अमाइनो एसिड इनटू आर्टीरियल ब्लड, ये भी नहीं है। ग्लूकोज डायरेक्टली इनटू हेपेटिक पोर्टल वेन्स, बेटे ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है बेटा वो हम लोग यहाँ सही करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है लिम्फ कैपिलरीज डिफर फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, बिकॉज दे मेनली, ऑप्शन ए है कैरी ब्लड अंडर हाई प्रेशर। तो भाई ये लिम्फ का कैसे डिफरेंस हुआ? ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी का उसके साथ डिफरेंस है, लिम्फ का नहीं है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू टिश्यूज, ये भी नहीं है। कलेक्ट एक्सेस इंट्रासेलुलर फ्लूइड एज लिम्फ, ये ठीक है। कंटेन थिक मस्कुलर वॉल्स लाइक आर्टरीज, नहीं बेटे, चार्ली लगाएंगे।
ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये हमारे पास बेटा चार्ली होगा। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेटमेंट है एथेरोस्क्लेरोसिस मेनली इन्वॉल्व्स, किस चीज में इन्वॉल्व होती है? फेलियर ऑफ एवी वेल्स ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड भी नहीं है, प्लैक फॉर्मेशन होता है इन द इनर आर्टीरियल वॉल, इसीलिए इसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टीरियल मसल्स भी नहीं है। तो बेटे ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर फिट बैठता है, इसको आप आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट है विच फीचर इज मोर टिपिकल ऑफ वेन्स देन आर्टरीज, ज़्यादा टिपिकल कौन सा है एज कंपेयर टू आर्टरीज? थिकर ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, तो थिकर ट्यूनिका मीडिया तो आर्टरीज में होती है, वेन्स में नहीं होती। स्मॉलर ल्यूमन भी आर्टरीज में है, वेन्स में नहीं है। वेल्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ये हैं। ब्लड ऑलवेज रिच इन ऑक्सीजन ये भी नहीं है बेटे, तो ऑप्शन सी जो है ये हम लोग आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्री कैपिलरी सफिंक्टर्स, तो प्री कैपिलरी सफिंक्टर्स रेगुलेट ब्लड फ्लो बाय, कैसे रेगुलेट कर रहे होते हैं? ऑप्शन ए है प्रिवेंटिंग ब्लड फ्रॉम एंटरिंग वेन्स नहीं, प्रोड्यूसिंग रेड ब्लड सेल्स इन कैपिलरी बेड्स ऐसा भी नहीं है, ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्रेंस टू कैपिलरी नेटवर्क्स ये ठीक है, सेपरेटिंग पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन ऐसा भी कुछ नहीं है। तो प्री कैपिलरी सफिंक्टर्स बहुत सिंपल्स हैं, ये उसकी जो डायलेशन है या कॉन्ट्रैक्शन है उसको कंट्रोल करते हैं। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट है अ कैपिलरी वॉल इज बेस्ट सूटेड फॉर एक्सचेंज बिकॉज इट इज, ऑप्शन ए है बेटा कि थिक इलास्टिक एंड मस्कुलर, क्या ऐसा कुछ इस पे फिट बैठता है? बिल्कुल भी नहीं। मेड ऑफ सेवरल कनेक्टिव टिश्यूज ऐसा भी नहीं है। वन सेल थिक होती है, बिल्कुल ठीक है। क्लोज कॉन्टेक्ट टू टिश्यूज है, बिल्कुल ठीक है। सप्लाइड विद वेल्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऐसा नहीं है, आंसर बेटे चार्ली लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑन एन ECG द QRS कॉम्प्लेक्स मेनली रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा ये? ऑप्शन ए है एट्रियल डीपोलराइजेशन, नहीं, एट्रियल रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन इसके साथ आती है जिसमें हम लोग इसको QRS कॉम्प्लेक्स को शो करते हैं। वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन आफ्टर रीपोलराइजेशन नहीं बेटे, तो चार्ली आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट है विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल कंडक्टिंग पाथवे ऑफ द हार्ट? ऑप्शन ए है ए, भाई AV नोड से ऐसे नोड पे कहाँ पे आ गया, गलत हो गया। ऐसे नोड से AV नोड जाएगा, बिल्कुल ठीक है। AV से AV बंडल जाएगा, फिर परकिंजे फाइबर जाएगा, बिल्कुल ठीक है। परकिंजे फाइबर से ऐसे नोड गलत है, ऐसे नोड से परकिंजे फाइबर्स डायरेक्टली ये भी गलत है बेटा। बीटा ऑप्शन जो है वो हम लोग सही करेंगे। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट है ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल द एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स आर ओपन बिकॉज, क्यों ओपन होते हैं? वेंट्रिकुलर प्रेशर इज हायर देन आर्टीरियल प्रेशर, एट्रियल प्रेशर सॉरी, ठीक है। अच्छा, फिर है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन पुशेस ब्लड इनटू द रिलैक्स वेंट्रिकल, ये फिट बैठता है इसमें, तभी ये ओपन होएगा क्योंकि बैक फ्लो को रोकता है ये। सेमिल्यूनर वेल्व्स आर क्लोज्ड बाय एओर्टा, नहीं, ठीक है। तो बेटे ऑप्शन बी जो है वो आपके पास जस्टिफाई हो रही है, इसको हम आंसर लगाते हैं। आगे चलते हैं, 44 है बेटा द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकर देन द राइट वेंट्रिकल मेनली बिकॉज द लेफ्ट वेंट्रिकल receives blood at higher oxygen concentration, contains sinoatrial node, pumps blood through the systemic circulation या pumps blood only to nearby lungs। भाई इसको ना सिस्टेमिक सर्कुलेशन के साथ रिलेट करते हैं कि इसने पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड भेजना ऑक्सीजनेट पर वापस उससे आना है, तो ये लार्जर सर्किट सर्कुलेशन भी हम इसको बोलते हैं, लिहाजा आंसर बेटा हम चार्ली लगाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द पेरिकार्डियल फ्लूइड, हमारे पास पेरिकार्डियल फ्लूइड अराउंड द हार्ट इज मोस्ट डायरेक्टली यूजफुल बिकॉज इट, ऑप्शन ए इंक्रीजेज द प्रेशर इनसाइड द वेंट्रिकल्स, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा हमने। सेपरेट्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसा भी नहीं पढ़ा। रिड्यूसेस फ्रिक्शन ड्यूरिंग रिपीटेड हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, ये हो सकता है। इनिशिएट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, वो ऐसे नोड के साथ है। सो माय डियर स्टूडेंट आंसर विल बी चार्ली। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ बाइल फ्लो टू द ड्यूडिनम इज ब्लॉक्ड, इफ बाइल फ्लो टू द ड्यूडिनम इज ब्लॉक्ड, उसको हमने ब्लॉक कर दिया, ठीक है।
द मोस्ट इमीडिएट डाइजेस्टिव प्रॉब्लम वुड बी, क्या होनी चाहिए मोस्ट इमीडिएट? फेलियर ऑफ सलाइवरी माइलेज इन माउथ ऐसा कहां से आ गया? इनएबिलिटी ऑफ पेप्सिन टू वर्क इन स्टमक, ये भी इमीडिएट नहीं होएगा। रिड्यूस्ड फैट इमल्सिफिकेशन एंड फैट डाइजेशन एफिशिएंसी, ये हो सकता है क्योंकि बाइल नहीं आएगा तो आपके पास इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट नहीं होएगी। कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, नहीं बेटा, चार्ली वुड बी द राइट आंसर। स्टेटमेंट है द लीवर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म बिकॉज इट, ऑप्शन ए सिक्रीट्स इंसुलिन डायरेक्टली इनटू द ड्यूडिनम। भाई लीवर के साथ इंसुलिन की आप कहां से लेकर आओगे? बिल्कुल भी नहीं करते। प्रोड्यूसेस पेप्सिनोजिन फॉर स्टमक डाइजेशन, नहीं। प्रोड्यूसेस बाइल एंड प्रोसेसेस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। स्टोर्स फीसेस फॉर डेफिकेशन, लीवर में फीसेस कहाँ से आएंगे? नहीं आएंगे। अगर किसी ने गलत लगाया है तो उसकी करेक्शन कर लें, चार्ली आंसर है। Chylomicrons enter lacteals instead of blood capillaries first because, option A है they are gases needing diffusion, no. They are smaller than glucose molecules, no. They are lipid rich particles suited for lymphatic transport, बिल्कुल ठीक है। They are formed only in the stomach, no. आंसर इज चार्ली बेटा, क्योंकि काइलोमाइक्रॉन्स जिनको लिपोप्रोटीन्स भी बोलते हैं वो बेटे आपके पास लिम्फेटिक्स में जाते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मोस्ट अमाइनो एसिड एंटर्स, ठीक है। अगर डाइजेशन हो जाए एंड एब्जॉर्प्शन हो गई है, मोस्ट अमाइनो एसिड एंटर्स, ऑप्शन ए लैक्टियल्स फर्स्ट, ठीक है, ऐसा नहीं है भाई। फिर है एल्व्यूलर कैपिलरीज फर्स्ट, ऐसा भी नहीं है। ब्लड कैपिलरीज को प्रेफर करेंगे, देन हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। गॉल ब्लेडर भी नहीं बेटे, चार्ली आपके पास सही होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। ट्रिप्सिनोजिन इज एक्टिवेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बाय, ऑप्शन ए है स्लाइवरी एमाइलेज, ऐसा नहीं है। पेप्सिन, ये भी नहीं है। एंटेरोकाइनेज करता है, बाइल पिगमेंट भी नहीं है। तो आंसर बेटे हमारे पास चार्ली। स्टेटमेंट है secretin stimulates pancreatic secretion mainly when, ऑप्शन ए अल्कलाइन बाइल एंटर्स द स्टमक। भाई स्टमक सिक्रीटिन तो एसेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडिनम के साथ है। ऑक्सीजन प्रेशर राइजेस इन एल्व्यूलाई, फेफड़ों के साथ सिक्रीटिन का कोई ताल्लुक नहीं। जब स्टमक से एसिडिक काइम आता है, ड्यूडिनम में एंटर होता है, फिर बेटे ये सिक्रीटिन हार्मोन का एक्शन हम ऑब्जर्व करते हैं। फीसिस रीचेस द रेक्टम, ऐसा भी नहीं है। तो चार्ली बेटे आपके पास आंसर होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बाइल हेल्प्स फैट डाइजेशन इवन दो इट हैज नो डाइजेस्टिव एंजाइम बिकॉज इट, ऑप्शन ए हाइड्रोलाइजेस प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड, नहीं। इमल्सिफाइज फैट्स इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, इसका डाइजेशन के साथ ताल्लुक नहीं है। दो ये लीवर का फंक्शन जरूर है लेकिन डाइजेशन के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। एक्टिवेट्स लाइवरी एमाइलेज, ऐसा भी नहीं है बेटा। तो ऑप्शन बी हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द ड्यूडिनम इज स्पेशली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट, ऑप्शन ए स्टोर्स फीसेस बिफोर डेफिकेशन, प्रोड्यूसेस वोकल साउंड्स, क्या ड्यूडिनम का वोकल साउंड के साथ कोई ताल्लुक है? दोनों ही नहीं है भाई। रिसीव्स काइम बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस, ये ठीक है, काइम स्टमक से आता है, बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस सफिंक्टर ऑफ ऑडी से आते हैं। एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम स्वेलोड एयर, नहीं बेटा, आंसर आएगा चार्ली। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैस्ट्रिक जूस हेल्प्स इन प्रोटीन डाइजेशन बाय कन्वर्टिंग फैट्स इन टू काइलोमाइक्रॉन्स, बिल्कुल भी नहीं बेटा, इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। डीनेचरिंग प्रोटीन्स एंड एक्टिवेटिंग पेप्सिनोजन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्टिंग स्टार्च डायरेक्टली इनटू ग्लूकोज, नहीं। एब्जॉर्बिंग अमाइनो एसिड इनटू लैक्टियल्स, नहीं। बीटा बेटे ऑप्शन आपके पास फिट बैठती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है पेप्सिनोजन इज सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म मेनली बिकॉज एक्टिव पेप्सिन कुड, ऐसा क्यों है? हमने पढ़ा था नॉन स्पेसिफिक होता है, ये अपनी स्टमक की वॉल को भी डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी देखें डाइजेस्ट प्रोटीन्स ऑफ द स्टमक वॉल एज वेल। स्टॉप पेरिस्टालसिस इन इसोफेगस, नहीं। प्रिवेंट सलाइवरी एमाइलेज, ऐसा भी नहीं है। तो बीटा बेटे हम इसका प्रेफर करते हैं क्योंकि पेप्सिन के साथ हमने पढ़ा था इट इज़ नॉन स्पेसिफिक, तो ये दिल चाहे तो अपनी जो स्टमक की वॉल है ना उसको भी उड़ा के रख देता है।
56 है, इफ द पाइलोरिक स्फिंक्टर fails to regulate properly, the most direct disturbance would be in the movement of chyme from ऑप्शन ए है माउथ टू फेरिंग्स, नहीं, इसोफेगस टू स्टमक, नहीं, इलियम टू सीकम, नहीं, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता ही स्टमक और ड्यूडिनम के दरमियान है। नेक्स्ट है पेरिस्टालसिस इन द इसोफेगस मूव्स फूड बिकॉज, ठीक है, ये फूड को मूव करता है बिकॉज गैस्ट्रिक पिट सिक्रीट म्यूकस अराउंड द बोलस, नहीं, सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट बिहाइंड द बोलस एंड रिलैक्स अहेड ऑफ इट, ये होना चाहिए। वेल्स इन द इसोफेगस ओपन एंड क्लोज ऑल्टरनेटिवली, वेल्स इसमें नहीं होते प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको कैरी करना आपने। स्केलेटल मसल्स पुश फूड ओनली बाय ग्रेविटी, बीटा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सर्फेक्टेंट इन एल्वियोलाई, surfactant in alveoli is functionally important because it क्या करेगा, lower surface tension and helps prevent collapse, बिल्कुल ठीक है। forms cartilage rings in bronchioles, ऐसा नहीं है। make alveolar walls thick and dry, ये भी नहीं है। carries oxygen with hemoglobin, ये भी नहीं है। तो इसका काम बहुत सिंपल सा बेटे, surface tension को रिड्यूस किया जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, 59 है जी, स्टेटमेंट है एम्फीसीमा रिड्यूसेस रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी, एम्फीसीमा बोलते हैं स्मोकर्स कफ, बाय, कैसे ये एफिशिएंसी को कम करता है, इंक्रीजिंग हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, क्या ऐसा है, नहीं बेटे, ठीक है। डिस्ट्रॉइंग एल्वुलर वॉल्स एंड रिड्यूसिंग सरफेस एरिया, ये हमारे पास हो सकता है। फिर है जी थिकनिंग द ट्रेकियल कार्टिलेज, नहीं, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्मॉल फंक्शनल एल्वुलाई, नहीं, बीटा लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है डिस्ट्रक्शन ऑफ पीलिया, ठीक है, इन रेस्पिरेटरी पैसेज इज डेंजरस बिकॉज, क्यों डेंजरस है, इट स्टॉप्स ऑक्सीजन फ्रॉम बाइंडिंग हीमोग्लोबिन डायरेक्टली, नो, म्यूकस एंड ट्रैप्ड पार्टिकल्स आर नॉट रिमूव्ड इफेक्टिवली, ये किसी हद तक हम इस पे लगा सकते हैं। एल्वुलाई बिकम लाइन विद कार्टिलेज, नो, वोकल कॉर्ड्स कैन नॉट वाइब्रेट, नो, बीटा विल बी द राइट आंसर, कि आपके पास जो है ना म्यूकस और ट्रैप पार्टिकल्स के ऊपर इंपैक्ट आएगा। नेक्स्ट है सिगरेट स्मोकिंग इंक्रीजेस लंग्स कैंसर रिस्क पार्टली बिकॉज स्मोक, क्या करता है, इंप्रूव सीलियरी मूवमेंट्स इन ब्रोंकाई, नो बेटा, डैमेजेस रेस्पिरेटरी लाइनिंग, रेस्पिरेटरी लाइनिंग को डैमेज करता है एंड एक्सपोजेस सेल्स टू कार्सिनोजेंस, बिल्कुल ठीक है। increases surfactant production indefinitely, no, converts all carbon dioxide and bicarbonates, बेटा no, तो 61 जो है इसमें हम लोग बीटा प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन द लंग्स बाइकार्बोनेट आयंस आर कन्वर्टेड बैक टू कार्बन डाइऑक्साइड सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड कैन रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड को ना बाहर निकाला जा सके। ऑप्शन ए है डिफ्यूज इनटू एल्वुलाई एंड बी एक्सेल, ये होना चाहिए। फिर एंटर टिश्यू सेल स्टोरेज, ऐसा नहीं है बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर निकालना हमने, उसको स्टोर नहीं करना। बाइंड परमानेंटली टू हीमोग्लोबिन, नहीं। फॉर्म बाइल पिगमेंट्स बाय द लीवर, नो बेटे, अल्फा विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट, ऑप्शन ए ब्रेक्स डाउन हीमोग्लोबिन टू बिलिरुबिन, नो, स्पीड्स कन्वर्जन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट, ये कन्वर्जन तो करवाता है, ये हमें इस चीज़ का आइडिया है। कन्वर्ट्स ऑक्सीजन टू ओजोन, ऐसा नहीं है। प्रोड्यूसेस सर्फेक्टेंट टू एल्वुलर, ऐसा भी नहीं है। बीटा बेटे आपके पास आंसर बचता है, यही लगाएंगे। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन लोड्स ऑक्सीजन मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज बिलो 20 mm ऑफ एच, भाई इस पे तो रिलीज करता है, इस पे लोडिंग नहीं होती। यहाँ पे देखो ना लोड पूछ रहा है। नियर 40 mm ऑफ एच, ये भी नहीं है। नियर 100 mm ऑफ एच जी, और फिर है जीरो इन टिश्यू फ्लूइड। तो आप देखें इसमें सबसे ज़्यादा 100 है, तो हम 100 को प्रेफर करेंगे। आगे चलते हैं, हमारे पास बच्चों स्टेटमेंट है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एयर एंटर्स द लंग्स बिकॉज, क्यों एंटर करती है। ऑप्शन ए है लंग्स प्रेशर बिकम्स हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ना बेटे, अगर लंग्स का प्रेशर हायर होगा तो हवा बाहर जाएगी। फिर है थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीजेस
अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा प्रेशर डिक्रीज होगा, हवा अंदर आएगी एंड लंग्स प्रेशर फॉल्स। बिल्कुल ठीक है, इंस्पिरेशन कर रहे हैं ना। द डायफ्राम रिलैक्सेस अपवर्ड, नो बेटा। एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो भी आपके पास नहीं आएगा, बीटा विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन सी है, 66 है, सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स इन द ट्रेकिया आर यूजफुल बिकॉज दे, ये क्यों यूजफुल हैं? ऑप्शन ए, अलाउ द ट्रेकिया टू कोलैप्स ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, नो बेटा, दे कीप एयरवे ओपन अलाउइंग इसोफेजियल एक्सपेंशन, ये हो सकता है। कंप्लीटली क्लोज द एयरवे ड्यूरिंग स्वेलिंग, ये गलत है। प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट ऑफ एल्विलाई, ये भी गलत है। बीटा आंसर लगाएंगे, ठीक है। आगे चलें, चलो। स्टेटमेंट है, एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अकर्स व्हेन द इम्यून सिस्टम फेल्स टू रिकॉग्नाइज एनी पैथोजन, नो। प्रोड्यूसेस ओनली पैसिव इम्यूनिटी, ऐसा भी नहीं पड़ा। अटैक्स द बॉडीज ओन सेल, बॉडी के अपने सेल पे बेटे अटैक करता है। फिर है स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग लिम्फोसाइट्स, आंसर बेटे सी लगाएंगे। स्टेटमेंट है, इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन द रेसिपिएंट्स इम्यून सिस्टम मेनली रिएक्ट्स बिकॉज डोनर टिश्यू क्या करता? कंटेन्स नो ब्लड वेसल्स, नहीं। हैज फॉरेन सरफेस मार्कर्स एंड रिकग्नाइज एज नॉन सेल्फ, ये हो सकता है। कैन नॉट फॉर्म लिम्फ, नहीं बेटा। लैक्स ऑल प्रोटीन्स, ये भी नहीं। बीटा बेटे आपके पास आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन के लिए ना ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस होते हैं, वो 3 या 3 से ज़्यादा होने चाहिए। 69 है जी, टेटनस एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन आफ्टर अ डीप वुंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नो। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, नो। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, नो। इसको आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी बेटे हम लोग बोलते हैं। जब भी एंटी टॉक्सिन आ जाए, एंटी वेनम आ जाए, वो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के साथ होगा। स्टेटमेंट है, पैसिव इम्यूनिटी इज शॉर्ट लिव्ड, बिल्कुल शॉर्ट लिव्ड होती है कंपेयर्ड विद एक्टिव इम्यूनिटी बिकॉज, ऑप्शन ए है, इट प्रोड्यूसेस मोर मेमोरी सेल्स देन एक्टिव इम्यूनिटी। क्या ऐसा कुछ पढ़ा हमने? नहीं बेटा। एंटीबॉडीज आर रिसीव्ड रेडीमेड विदाउट स्ट्रॉन्ग मेमोरी सेल्स फॉर्मेशन, ये हो सकता है। इट एक्टिवेट्स साइटोटॉक्सिक टी सेल्स परमानेंटली, नो बेटा। इट ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैक्रोफेजेस एंटीजन प्रेजेंटेशन, नहीं। बीटा हम इसमें सही करेंगे, ठीक है, क्योंकि पैसिव इम्यूनिटी के अंदर ना मेमोरी सेल्स आपके पास ऐसे नहीं बन रहे होते। फिर है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीबॉडीज को न्यूट्रलाइज करना है, प्रोटेक्ट द बॉडी बाय, ठीक है। तो इसका आंसर है फॉर्मिंग हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा, डाइजेस्टिंग फैट्स इनटू फैटी एसिड्स, इंक्रीजिंग बॉडी टेम्परेचर अबव 40 डिग्री सी, या ब्लॉकिंग द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ टॉक्सिन्स और वायरसेस। तो बेटे डेल्टा ऑप्शन जो है ये आपके पास सही है, ठीक है। आगे चलते हैं। मेमोरी टी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे, क्यों इंपॉर्टेंट है? स्टॉप लिम्फोसाइट प्रोडक्शन परमानेंटली, ऐसा नहीं है। अलाउ फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये हो सकता है। रिमूव ऑल एंटीजेंस फ्रॉम द ब्लड, ऐसा नहीं है। प्रिवेंट द फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ एंटीजन, ऐसा भी नहीं है। तो बेटे यहाँ पर आपके पास जो बीटा ऑप्शन है उसको हम लोग प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। स्टेटमेंट है, हेल्पर टी सेल्स आर सेंट्रल टू स्पेसिफिक इम्यूनिटी बिकॉज दे, क्यों करते हैं? ऑप्शन ए है, डायरेक्टली प्रोड्यूस ऑल एंटीबॉडीज, रिलीज साइटोकाइंस दैट स्टिमुलेट बी सेल्स एंड टी सेल्स। तो भाई हेल्पर टी सेल्स का यही काम है ना, ये ऐसे केमिकल्स रिलीज करेंगे जो कि इसको ना हेल्प आउट करते हैं। तो ऑप्शन बेटे बीटा हमारे पास होनी चाहिए, दैट इज के दे रिलीज साइटोकाइंस दैट स्टिमुलेट बी सेल्स एंड अदर टी सेल्स, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है, cells mediated immunity is especially important when antibodies neutralizes soluble toxins outside the cells, क्या ऐसा है? नहीं बेटा। बाइल सॉल्ट्स ये तो बिल्कुल भी नहीं है। म्यूकस ट्रैप्स पार्टिकल्स, ये भी नहीं है। इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स मस्ट बी डिस्ट्रॉयड डायरेक्टली, इसीलिए हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को जट इम्यूनिटी भी बोलते हैं, डायरेक्टली जाके जो है वो इस पे अटैक करते हैं। फिर है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज मेनली इफेक्टिव अगेंस्ट पैथोजेंस फाउंड, ठीक है। ऑप्शन ए है, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स, नो।
इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सच एज ब्लड एंड लिम्फ, ये हो सकता है ओनली इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ओनली विद इन द बोन मैरो। तो बेटे 75 जो है बीटा ऑप्शन यहां पर बेहतर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द स्प्लीन इज कंसीडर्ड अ लिम्फॉइड ऑर्गन बिकॉज इट, ऑप्शन ए कंटेन्स इम्यून टिश्यूज इन्वॉल्व इन फिल्टरिंग ब्लड एंड इम्यून रिस्पॉन्सेज, ऑप्शन बी है स्टोर्स बाइल, ना बेटे पहले सिक्रीट्स पैंक्रियाटिक जूस, ये भी नहीं है, कंट्रोल्स द हार्ट बीट भी नहीं है। तो बेटे ऑप्शन ए जो है वो आपके पास एक बेहतरीन आंसर बनेगा इस स्टेटमेंट का। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इन हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फर्स्ट गोज टू द लिवर सो दैट, ऑप्शन ए ऑक्सीजन कैन बी एडेड बिफोर रीचिंग द लंग्स, क्या ऐसा है? नहीं बेटा। फिर है एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, ये होता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है इन प्रोसेस बिफोर एंटरिंग जनरल सर्कुलेशन। फिर है यूरिया कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू अमाइनो एसिड, नहीं। बाइल कैन बी ट्रांसपोर्टेड डायरेक्टली टू द हार्ट, नो। बीटा बेटे आपके पास बेहतर आंसर है। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है इफ आर्टीरियोल सप्लाइंग अ टिश्यू अंडरगो वेजोडाइलेशन द इमीडिएट रिजल्ट इज, क्या होगा इमीडिएट रिजल्ट? डिक्रीज वेसल डायामीटर एंड डिक्रीज ब्लड फ्लो, या डिक्रीज रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो, ये होना चाहिए। इंक्रीज रेजिस्टेंट एंड डिक्रीज ब्लड फ्लो बेटे आपके पास 78 जो है इसमें ऑप्शन बी आपके पास वेजोडाइलेशन को एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन आर कंसीडर्ड एक्सेप्शंस। क्यों एक्सेप्शंस कंसीडर करते हैं? बिकॉज द आर्टरी कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनके साथ साथ हम अम्बिलाइकल आर्टरीज को भी इसके साथ कंसीडर करते हैं, अम्बिलाइकल आर्टरी और वेन को, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट है अ डिले एट द AV node is a physiologically important because it allows the semilunar valve to remain permanently closed, ऐसा है? नहीं। The SA node to stop firing temporarily, नहीं। The ventricles to fill before they contract, ये होना चाहिए। Ventricles repolarization before atrial depolarization, नहीं बेटा। ऑप्शन सी जो है वो हम लोग लगाते हैं ताकि आपके पास जो वेंट्रिकल्स हैं वो कंप्लीटली फिल हो जाएं या एट्रिया की कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। नेक्स्ट है इफ द लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व फेल्स टू क्लोज प्रॉपरली ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ब्लड वुड मोस्ट लाइकली मूव बैक इनटू, ऑप्शन ए एओर्टा, या लेफ्ट एट्रियम, या राइट वेंट्रिकल, या पल्मोनरी आर्टरी। तो भाई जब आप लोग एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व की बात कर रहे हो तो सिस्टोल के दौरान वापस एट्रिया में आने से रोकता है वो उसको, तो यहां लेफ्ट एट्रियम बचा हुआ है तो हम इसी को ही लगाएंगे, ठीक है। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वेल्व्स हम पढ़ते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में बैक फ्लो से बचाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे पास बेटे जो संडे टेस्ट 3 की डिस्कशन। आई होप ये टेस्ट जो है वो आपका बहुत अच्छा हुआ है और आपने बहुत अच्छे से MCQs जो है वो अटेम्प्ट किए हैं। और अगर किसी MCQs में आपने गलती की है तो उसको नेक्स्ट टेस्ट के लिए याद रखिएगा, नसीहत जानिएगा और कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम वो आपसे गलत ना हो। दैट इज़ ऑल बच्चों फ्रॉम दिस टेस्ट डिस्कशन।